बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एक नाज़रीन प्रोग्राम में बड़ा शामिल है और अब्दुल रफीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एचआर ऑफिसर भी हैं। तो सर, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की काफ़ी बातें की हैं। आपके नज़दीक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का फ्यूचर क्या है अकॉर्डिंग अफजल भट्टी? जी, मेरे नज़दीक फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने पिछले 7 सालों में जितनी तरक्की की है ना, और हर शोबे में अपने आप को जितना ग्रो किया है, तो जो हालात हैं उसके मुताबिक तो हौसला अफजा है और यूनिवर्सिटी मज़ीद तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। हमने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 15 पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जब हम देखते हैं कि टॉप 15 में भी नाम नहीं है, तो यकीनन हम स्टूडेंट हैं, हमें दुख तो होता है। कब ये ऐसा वाकया, कब ऐसा वक्त आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टॉप 10 में आएगा? अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर रहे हैं या सदर कैंपस की बात कर रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस लाहौर में उनकी बात कर रहा हूँ। जी, वो यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जो टॉप है, यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में है यूनिवर्सिटी वो, और उसकी जो डिग्री है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी मेरे ख्याल है इस वक्त तो वहाँ यूनिवर्सिटी में। चलिए, आपके जरिए हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी किसी नाम में मौजूद है। तो सर, आप एचआर ऑफिसर हैं, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बातें की, लेकिन आप सियासतदान भी हैं, तो आपसे हम पूछेंगे कि 2018 का इलेक्शन क्या धांधली था या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पहली बात तो ये कि मैं यूनिवर्सिटी कोई मुस्लिम लीग नून का या किसी जमात का कोई रहनुमा नहीं हूँ, मैं कारकुन हूँ और मैं जमहूरी आदमी हूँ और जमहूरी पसंद करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। जो 2018 का इलेक्शन है वो तो रिग्ड था, कम्प्लीटली रिग्ड था। आरटीएस को इन टाइम उसको खराब करना, मतलब रिगिंग की बहुत किस्में होती हैं। रिगिंग के लिए होती है कि प्री इलेक्शन रिगिंग होती है कि कैंडिडेट्स को दबाव में ला के, जो हमारी एजेंसीज हैं वो कैंडिडेट्स को दबाव में ला के एक रास्ता हमवार करती हैं किसी जो उनकी अपनी जमात होती है। जैसे इस दफ़ा इमरान खान की पार्टी थी और हमारी जो फौज है या हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया है। जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया है और बाद के खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं, अभी भी वो उनका सामना कर रहे हैं। और जो लोग बच गए थे उनको नैप कर दिए। आप देखें ना, अगर आप पार्लियामेंट देखें तो जो ट्रू अपोजिशन है वो नहीं है। तो इसके पीछे यही रोल है ना कि कोई बंदा भी सही बात ना करे कि हमारे मुल्क की इस 70 या 72 साल जिंदगी का मसला ये रहा है कि हमारे मुल्क में जो ट्रू लीडरशिप है उसको कल्पना ही नहीं दिया गया। जब कभी ऐसा वाकया पेश आया, किसी को कत्ल करवा दिया गया है, किसी को मतलब जेल में डाल दिया गया है, किसी को सबसे बचाव में रखा गया है, तो मुल्क छोड़ गया है कोई, मतलब तो बहुत से ये वजूहात जब तक नहीं होंगी और ये हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क में एक ट्रू लीडरशिप और ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। अभी भी जब कभी मौका लिखेगा तो ये जो मौजूदा दौरे हुकूमत है, जब ये एंड होगा 5 साल कंप्लीट भी करता है, तो ये कभी भी जमहूरी दौर में हमारे पाकिस्तान के जमहूरी दौर में शामिल नहीं होगा। मैं आपको शोध करता हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान की जो आफ्टर बर्थ ऑफ पाकिस्तान, इसमें जिस तरह के वाक़यात आए हैं, जिस तरह आइन बना है, जिस तरह जो जमहूरी लोग हैं उनको रिप्लेस किया गया और फिर मर्जी के लोगों को मुसलत किया गया और फौज ने ओवरऑल कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो ये जो जब तक ये तमाम जो इदारे हैं वो अपने अपने लेवल पर रह के अपने जो उनकी डोमेन है उनमें काम नहीं करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। और ये इन केस अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के आगे भी टूटने का खतरा है। देखिए ना, लोगों के साथ जब अब ये सदाकत इंतजाम के बाद लोग बात करते हैं, अब सदाकत इंतजाम आता है तो जो सूबों के अंदर एहसास मरूमी है वो बढ़ेगा। तो क्यों ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? पर पहले उन्होंने सबक नहीं सीखा कि सदाकत इंतजाम से हम क्या नुकसान हुए हैं, हमने पूरा एक आधा मुल्क घुमा दिया। अभी तक इनको शर्म नहीं आ रही कि फिर ये वो बात करते हैं कि जनाब सदाकत इंतजाम चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम चाहिए और उसी को मजबूत करने की जरूरत है। कन्फेडरेशन जो फेडरेशन है उसकी भी जो सलामती है इस चीज़ में है कि पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम को और सूबों को मैक्सिमम अख्तियार दिए जाएँ। अब NFC अवार्ड और 18th जो अमेंडमेंट है उसको दोबारा उसको बहस बताया जा रहा है
कि उसमें सूबों का कम किया जा रहा है। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकती है फ्यूचर, अगर ये अभी भी नहीं समझे। सर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अफसल भट्टी साहब के नजदीक क्या पाकिस्तान को कोई जमहूरी जमात नहीं मिली? अगर मिली है तो सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या ये बात सच है? नहीं, ये सच नहीं है। आपने 2 मिनट पहले ये बात की थी कि मैंने मौजूदा तौर पर बात की थी, जब ये जो आपने कराची से जो है कि जिस दिमाग में वाकई देखिए ना, एक इस घुटन के माहौल में अब यही कहना चाहिए कि इस दिमाग में जदोजहद की है, मतलब हमारी जो ये है एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ इसने जदोजहद की है। और ये करप्शन के चार्जेस का मसला उनको नहीं है, उनका मसला ये है कि नवाज शरीफ ने ये बात की थी कि वोट को इज्जत दो, कि उसने अपने लिए बात नहीं की थी, उसने आवाम की बात की थी। तो उसका ये कोई पॉइंट भी गलत नहीं था कि एक बंदा मुंतखब हो जाता है असेंबली में, अपनी जद्दोजहद से आता है और आप उसको इख्तियार नहीं देते और आप डिफरेंट फोरम्स पर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब 2013 में जीता हुआ नवाज शरीफ, वोटों से जीता हुआ नवाज शरीफ आया और 2014 के अंदर आप उसके खिलाफ एक बंदे को लाकर खड़ा कर दिया कि हुकूमत को चलने नहीं दें, और इसको वो तो अल्लाह करम हो गया, उसने किसी न किसी तरीके से वो 5 साल पूरे किए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का मकसद नहीं था। तो जो बंदा भी यहाँ जमहूरी बात करेगा, सिविल सुप्रीमेसी की बात करेगा, सिविल लिबर्टीज की बात करेगा, उसके खिलाफ ये इकदाम क्यों करते हैं? क्या मुल्क इसलिए कराए जाते हैं कि मुल्क कोई वो होता है, बहुत होता है कि पूछा जाता है, मुल्क वो होते हैं कि जहाँ पर सिविल लिबर्टीज हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, वो मुल्क आगे जाते हैं। जिन मुल्कों में ये चीजें नहीं है वो बेहद जितने मर्जी डेवलप हो जाए, वो डेवलप कंट्रीज नहीं करा सकते। सर आपके नजदीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही एक जमहूरी जमात है, तो क्या वजह है कि नहीं मुस्लिम लीग नून की मैं स्टडी कर सकता करंट सिनेरियो में मुस्लिम लीग की जद्दोजहद रही है। नवाज शरीफ जब इधर था, उसके बाद जब उसके खिलाफ डिसीजन आया, वर्डिक्ट आया उसके खिलाफ, तो फिर उसने मतलब जो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का हमारा फैसला था, एक बंदा जीता हुआ। मैं इस तरह से भी यकीन करता हूँ कि हमारे सामने, क्योंकि मैं उस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहा, मुझे पता है कि आरटीएस सिस्टम को खराब कर दिया गया इन टाइम, और जो 7 मरतबा रिकाउंटिंग करवाई गई, और फिर जब वहाँ भी काम नहीं बना तो फिर दोबारा जनाब वो जो बैलेट बॉक्स थे उनको, उनमें से जो बैलेट पेपर थे उनको निकाल के उनको डबल किया गया, हमारी मतलब जो पटरी थी। फिर ये तमाम चीज़ें होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सामने मामला गया, और जो वो ऑफिसर था जज था उस वक्त, उसने वो बताया बाकी ही बैलेट पेपर में वो भी लिखा हुआ उसने दिया था, लिख के दिया था कि बैलेट पेपर में उन्होंने रिकाउंटिंग के दौरान दोबारा जब बैलेट पेपर को प्रिपेयर किया था तो उसमें लिंक हुई है और मनूवरिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो फैसला महफूज है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को क्यों नहीं सामने ला रही? फैसला महफूज क्यों किया गया? तो ये तो क्या इसमें हुकूमत मुलव्वस नहीं है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत नहीं है। और डॉक्टर सर ये कसूर था कि इसने कहा था नून लीग को नहीं छोड़ना, और मैं कुछ लीग में ही रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब को भी बहुत से वो दिए गए थे पैकेजेस के, आप पीटीआई में आए तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये उसने कहा कि नहीं, मैं नून लीग ने मुझे इज्जत दी है और नून लीग को मैं बुरी बात समझता हूँ। और उसमें पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो नून लीग के दौर में ही कुछ मुल्क में तरक्की की है, तो मैं क्यों छोड़ नून लीग बिला वजह, जब मुझे बाद जो जमीर फरोश लोग थे उन्होंने अपने जो वो है वफादारी तब्दील भी की है, लेकिन कुछ लोग खड़े रहे, डॉक्टर साहब भट्टी साहब खड़े रहे, तो उनको क्या साथ दी जाएगी? सर भट्टी साहब का अगला प्रश्न यही था कि 2018 इलेक्शन में भट्टी साहब जीते, उसके बाद अचानक 2-3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि जो ब्रेकिंग न्यूज चली गई उस हल्के से रावण सुल्तान चमा साहब ने 2-3 महीने के बाद नहीं, ये ज्यादा लेट हुआ था। क्या मामला पेश है, जरा आवाम को बताइए। मेरा ख्याल है आवाम को पता ही होगा, जो हमारे राज्य के लोगों को पता है, बाकी लोग सब लोगों को पता है। उसमें हुआ ये था कि जो थाना जो बैलेट बॉक्स थे उनको मतलब सीलें उनको तोड़ के उन पर स्टैम्प्स लगाए गए दोबारा, और वोटों को खराब किया गया हमारे वोटों को।
तो वो दोबारा उसको जितवा देगा। तो क्योंकि डॉक्टर साहब जीते हुए थे, ये पहले इनके पास नोटिफिकेशन भी हो गया था, तो इनके पास पूरे प्रूफ थे, तो इन्होंने प्रूफ पे दिखाया भी, बल्कि जो एनआरओ ऑफिसर था उसने ये लिख के दिया कि ये इसमें धांधली हुई है, इसमें मैनूवरिंग हुई है, और ये मतलब इस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिफिकेशन कर दिया। दोबारा इलेक्शन हुए, और वो पाकिस्तान इसलिए फर्स्ट टाइम हुआ है कि 5 इलेक्शन में करवाए हैं कि आप इस धरती में आप इस तरह करें, ये गाँव शामिल कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल, इसमें हम इलेक्शन करवाते हैं। तो वो साफ तरह हुकूमत थी, उसने जीतना था। तो मसला ये है कि इंसाफ नहीं है, जब तक इंसाफ नहीं होगा और लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी मुश्किल है। सर नहीं है, एक न्यूज़ सामने भी मिली है कि क्या उस वक्त भट्टी साहब का, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी हकीकत है, क्या भट्टी साहब और जज साहब का कोई आपस में लड़ाई हुई थी? हमें पता चली है नहीं, वो लड़ाई किसी का और हुई थी, लेकिन वो भट्टी साहब को थोपा गया था। भट्टी साहब ने किसी पर हाथ भी नहीं उठाया, ना गाली दी है, ना कुछ किया है। भट्टी साहब को वहाँ नहीं वीडियो भी आप कर लें, लेकिन भट्टी साहब के खिलाफ जो मुकदमा बना था सुप्रीम कोर्ट में कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा इन्होंने बनाया था, जो हुआ था, भट्टी साहब को उससे रिहा क्यों होते? भट्टी साहब उससे हुए हैं, वहाँ भला उनके खिलाफ एक भी ऐसा सबूत होता तो उनके खिलाफ रहता तो सुप्रीम कोर्ट उनको मतलब इस तरह करती। सर भट्टी साहब, मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं आप कर रहा हूँ, मैं चूंकि मेजबान हूँ, मुझे सर मतलब मैं उनके आवाज़ आप पहुँचा रहा हूँ कि भट्टी साहब 5 साल यहाँ पे हुकूमत करते रहे अपने हल्के में। सर उनकी खिदमत सर आवाम को बता दीजिए, तो हम चाहते हैं कि सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ मेरा ख्याल है कि अवाम ने उनकी खिदमत का एतराफ़ किया था जब 2018 में भट्टी साहब को जिताया था। हुकूमती तमाम हथकंडों के बावजूद अगर अवाम ने उनको दबाया है तो अवाम ने उनकी खिदमत का एतराफ़ किया है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद हुकूमत मतलब इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट एक जमात के साथ है। एक 126 दिन का धरना दिया गया, उसको लाइव कवरेज दी गई, उसके बाद फिर धरने हुए, उनको लाइव कवरेज क्यों नहीं दी गई? इससे साबित नहीं होता कि वो जो धरना था वो कैसे धरना था? वो असल में जमहूरियत के खिलाफ धरना था इमरान खान का, वो जमहूरियत के लिए धरना नहीं था, वो असल तब्दीली थी जो नूनी ला रही थी, और उस तब्दीली का रास्ता रोका गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये खतरा था कि इससे कहीं ट्रू लीडरशिप ना आ जाए और पाकिस्तान में पक्की जमहूरियत और ट्रू डेमोक्रेसी ना आ जाए। तो ये जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ, और आज लोग इसका इकरार कर रहे हैं कि हमने अच्छी गलती की है। आज मुल्क का देख लिया कि किसने तरफ पहुंचे। तो अफसर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो भी हुकूमत के साथ मिली हुई है? क्या उसने मिल के ज़रदार भट्टी साहब का सर्कल से हटाया? डेफिनेटली जब एक बंदे का नोटिफिकेशन हो गया था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया था, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाना, ये कौन कि अभी बजाय इसके कि उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि वहाँ जो मैनूवरिंग हुई है, जो जिस तरह दोबारा उसको हरवाया गया है रिकाउंटिंग में, और वो बंदा जो यहाँ अब्दुल बाबर नाम था उसने पिटाई था, उसने लिख के दिया है कि मैनूवरिंग हुई है और रिगिंग हुई है और ये चीटिंग हुई है सारी, ये मतलब उसमें। तो उसके बाद फिर क्या तो बंदा था कि मतलब दोबारा इलेक्शन कमीशन जो था वो इलेक्शन करवाए और उसमें जितवाना एक कैंडिडेट को मखसूस हल्के से। सर आपका कहना है कि अभी तक उसका फैसला आया नहीं है? आया नहीं है सर अभी तक क्या हुकूमत की नहीं है, क्या हुकूमत की आने दी जा रही है? क्योंकि नोटिफिकेशन पता आ चुका है कि हम क्या ये एक फैसला ऐसा है कि जिसका फैसला नहीं आया। दुनिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री जो है, आपकी अदलिया की हिस्ट्री जो है, इसमें से कितने ऐसे फैसले हैं जो इस तरह लटके हुए हैं? एक फैसला तो नहीं है, आपको पता ही है कि यहाँ अदलिया का निज़ाम है ये किन हाथों में है, और अदालत भी लड़ रही है अपनी आज़ादी के लिए। और उनको देखिए ना, शरफ के खिलाफ एक फैसला आता है कि उसको लटकाया जाए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? अब वहाँ तक क्या करें? मतलब एक सिविल आदमी के खिलाफ फैसला आता है तो लटका दिया जाता है, और उसको आज तक अदालती कदम कायम जा रहा है, और जिसको वही अदालत सुप्रीम कोर्ट उसको स्वयं मौका देती है एक डिक्टेटर को। अब पता है कि जो बंदा आइन तोड़ता है उसका मौत है। पाकिस्तान में 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगा है, जो मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको सजा क्यों नहीं दी? अगर शुरू से ये काम रोक नहीं देता तो पाकिस्तान की हालत होती।
ये हमेशा जब भी इन्होंने कू किया है, डेमोक्रेसी पर जब भी कू किया है, वैसे तो इन्होंने पता सिर्फ पाकिस्तान को ही किया है और कहीं कर कुछ नहीं सके, और सिर्फ इन्होंने कौमी नगर में और कौमी तराने गए हैं। मसला ये है कि जब भी कभी इन्होंने कू किया है तो हमेशा इन्होंने बहाना ये बनाया कि मुल्क इस्लामी खतरा था। भाई मुल्क इस्लामी खतरा दुनिया में जमहूरियत चल रही है, हर जगह ये काम चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ कभी वो खतरा शांति को यहाँ खतरा बन जाता है? खतरा नहीं है, इनको आवाम को खतरा है। ये इनको आवाम से लगता है कि आवाम कहीं बाशऊर ना हो जाए, आवाम को कहीं अपने इस मकबूजा पाकिस्तान में आवाम को अपने अख्तियार का पता न चल जाए, आवाम को जाहिर न करे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी और सही नुमाइंदगी और सही लीडरशिप को इसलिए उभरने नहीं दिएगा इन सालों में। सर आपने बता दिया कि पाकिस्तान में कोई कोई फैसले की ताकत है, तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैं सरगोदा की बात कर रहा हूँ, व्हाइट वॉश किया जी, सिर्फ एक सीट ज़फ़्तार भट्टी साहब की गई। आप तहरीक इंसाफ वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या ये पहले मैं सवाल पूछ चुका हूँ कि गांधी है, आप उनको पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपको दोबारा चैलेंज करते हैं? आपका जो क्वेश्चन है वो एम्बिगुअस है कि आप कह रहे हैं कि अगर व्हाइट वॉश किया है तो भट्टी साहब को फिर क्यों मरवाया गया? सिर्फ आपका ये मकसद कहने का है ना? भट्टी साहब दरमियान में क्यों बरकत साजिश है? असल में एक तो माध्यम काम था जी, जो भट्टी साहब का इलेक्शन माध्यम था ना, जिसका वो मेरे 82 वोट ज्यादा थे, और वो भी मतलब बहुत से जो वोट थे, आप पता है कि जो वोट खराब निकले हैं उसमें नून लीग वोटों की जो परसेंटेज 80% है। मतलब ये हो सकता है कि मार्जिन से ज्यादा होगा, लेकिन ये काम लाने के बावजूद भी वो 82 वोट से भट्टी जीत गए और इसका जो नोटिफिकेशन था वो भी हो गया। अब उसके बाद ये तमाम जो ये खेल खेला गया है और इलेक्शन कमीशन के अंदर ये, क्योंकि जो बैलेट बॉक्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ने डिस्कशन कर उनकी सीलों को तोड़ा गया, उनको मजलिस से मतलब वोटों पर मोहरें लगाई गई और फिर उसको दोबारा इलेक्शन का चलो ठीक है वो तो गलत होगा, वो तो हुआ है। भाई आप ये कहें कि एक जीता हुआ कैंडिडेट है वो गलत हुआ है, ठीक हुआ है, वो गलत हुआ है, तो आप कहें तो गलत हुआ है और उसका जो फैसला है उसी तरह कायम रखें, और जो जिम्मेदार थे उसमें जो चीजें की है, जो चीजें के जिम्मेदार थे उनको आप सजाएं दें। आप उसे ये तो ना हो सका इलेक्शन कमीशन से, बजाय इसके कि आप दोबारा इलेक्शन मारें, तो ये चाहती है। सर अगला क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि इतना बता दें कि भट्टी साहब को कितना अरसा हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वाबस्ता है, कितना अरसा हो चुका है? ये 2008 के इलेक्शन के बाद, ये मेरा ख्याल है 2012 में, ये इससे पहले तो पार्टी में थे, इस पार्टी में जब 2013 का इलेक्शन हुआ है मई में, तो भट्टी साहब को उस पार्टी में बैठ जाए, क्योंकि काफी और तो वो था इस पार्टी का कि जहाँ जिस कैंडिडेट में बूथ होगा ना तो दूसरा कैंडिडेट बिठा दे। तो भट्टी साहब का मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो फिर इस वजह से वो फिर नून लीग की तरफ चले गए। सर पीपल पार्टी पहले ज्वाइन की, नून लीग ज्वाइन की, और पहले साल में नून लीग से काफी अच्छा रिश्ता था, तो इसी तरह पीपल पार्टी से अच्छा था, आपने बोला कि नून लीग से काफी अच्छा था रिलेशन रहा है, उन्होंने मना किया कि मैं नून लीग को नहीं छोड़ सकता। नहीं नून लीग को नहीं छोड़ा उन्होंने, मैं कह रहा हूँ उस पार्टी को जब पीपल पार्टी को छोड़ दिया, जब ये इलेक्शन 2013 का इलेक्शन और टिकट मिला था ना, उसमें यही वजह थी कि पार्टी अपना इलेक्शन जो कैंडिडेट से विथड्रॉ करा लिया था हमारे हल्के से। भट्टी साहब ने कहा था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो भट्टी साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते। सर इसी तरह भट्टी साहब के लिए आपने बात की है, दूसरी तरफ अगर दूसरे आईने की दूसरी तरफ देखा जाए, अहमद सुल्तान चीमा साहब पहले काफी बराबर पीटीआई, इससे पहले नून लीग में भी रहे हैं, इससे पहले नून लीग में भी शायद रह चुके हैं। ये जो काफ लीग है ये नून लीग से निकली है ना, पहले ये नून लीग में रहे, जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया 99 में, जब वो उनको बदल कर दिया गया,
तो उस वक्त काफ लीग बनी, आप उनको शरफ ने बनाई, और उसमें जो चौधरी बिरादरान था उनमें रोल था। ये तमाम लोग पहले नून लीग में थे ना, ये मुस्लिम लीग, ये नवाज शरीफ के ही थे ना, मतलब वहाँ जो थे फादर और जो साथी थे, ये सब नवाज शरीफ के साथी थे ना। उसको ये असल में जो काफ लीग भी है, ये भी मुस्लिम लीग नून से की टूटी हुई ब्रांच है। चलो सर, आपने बता दिया जिस तरह हमारे सरकार जनासा पार्टी देगी, क्या ये एक सियासतदान की हासियत है कुछ चेंज करता है? जो कि भट्टी साहब ने भी आपने बता दी, इसकी वजह क्या थी, अहमद सुल्तान साहब ने की। क्या ये एक, अब मैं बात कर रहा हूँ वो आपने फरदौसा शेखवान साहब की पीपल पार्टी, और उसके बाद नहीं, ये बहुत से एग्जांपल्स हैं। नहीं, ये हासियत है किसी सियासतदान की, या अगर इनको कहा जाए, मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, इनको कहा जाता है नहीं, वो सही बात कर रहे हैं, ये है, ये इशू है। लेकिन भट्टी साहब का मामला और अहमद सुल्तान कीमा का मामला डिफरेंट है। पहले अर्ज कर चुका हूँ, भट्टी साहब क्योंकि दरमियान में अगर एक टेन्योर ऐसा गुजर जाए जिसमें बंदा इलेक्शन न लड़े, तो फिर वो बंदा सियासत से आउट हो जाता है। भट्टी साहब अगर नून लीग का टिकट ना लेते, जैसे कि फिर पार्टी ने कहा था कि हमने अपना टिकट यहाँ से ऐसे खड़ा नहीं करता, तो भट्टी साहब ने फिर जो पार्टी का वो मौक़िफ़ था उससे एतराज़ किया। भट्टी साहब ने मुस्लिम पीपल को छोड़ा नहीं था, बल्कि पार्टी ने भट्टी साहब की बात को मानने से इनकार कर दिया था कि हम अपना इलेक्शन, आप इलेक्शन न लड़ें। तो भट्टी साहब ने कहा था मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो एक असूली मौक़िफ़ था। लेकिन इन्होंने अपने जो पार्टियाँ अहमद सुल्तान कीमा या इस किस्म के जो कैंडिडेट्स हैं, इससे फायदा तो भी ऐसे किया है अपनी ज़िंदगी में, कई जमातों को बदलाव की, मतों को छोड़ा की, तो ये तो इनकी तो खैर विरसे भी जीत आ रही है, लेकिन भट्टी साहब का जो मौक़िफ़ है वो डिफरेंट है। अब उन दो चीज़ों को मिला नहीं सकते। सर, आपने सरकार की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात की, आपने सरकार भट्टी साहब की, अहमद सुल्तान साहब की बात की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम है? क्या वाकई उनके प्लेटलेट्स कम है, या एक ड्रामा होना चाहिए है? बाकी जानने के लिए क्या कहेंगे? उनकी हेल्थ के बारे में जो अभी जो लेटेस्ट भी खबर आई है, रिपोर्ट उनके बारे में अभी भी नहीं, अभी पढ़ रहा था, आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि उनको वॉक करने का मशवरा दिया है डॉक्टर्स ने ना, तो मेरा ख्याल है कि मसला तो होगा डेफिनेटली। अभी तक रिकवर तो नहीं हुए, आना चाहिए उनको, अगर वो रिकवर जैसे होते हैं उनको फेस करना चाहिए। पाकिस्तान में उनके खिलाफ केसेस हैं, फेस करना चाहिए, और अपनी जो जमात है उसको लीड करना चाहिए, और अपना मौक़िफ़ है उस पर आना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं खुद इस बात का हम रहा हूँ। उन्हें दोबारा वापस आना चाहिए और अपनी तरीक़ को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, हालात जैसे भी हों, क्योंकि उनकी उम्मीदें हैं लोगों से बस्ता, अब लोगों की उम्मीदें हैं उससे बस्ता ना, कि मतलब उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि वोट को इज्जत दो, तो अब उनको चाहिए कि वो इसको मरते दम तक इस पर कायम रहें, और अपने कारकुनों का, पार्टी वर्कर्स का, पार्टी रहनुमाओं का आगे साथ दें और उनके साथ खड़े हों। सर, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, नाअहल हो गए, उसके बाद मरीम नवाज वो भी गालबन नाअहल ही है गालबन, और ट्विटर से भी वो आउट है, तो लीड कौन करेगा? शहबाज शरीफ को तजुर्बा नहीं है, तो किसको लीडर? शहबाज शरीफ को तजुर्बा तो है, लेकिन फिलहाल जो पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की है वो अभी खामोशी किया, डोंट नो कुछ क्या राज है जो भी है, तो क्योंकि फिलहाल उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, नैब में चल रहे हैं, सर ये वजह तो उसके बाद निकले सारे ही एहसन इकबाल हो, अब्बास साहब हो, सभी जा रहे हैं नैब के हवाले में, क्यों मामला है? अब नून लीग की हुकूमत आएगी तो ये पीटीआई है, सब ये होगा। जहांगीर तरीन में हाथ नहीं लगा। मैं भी ऐसा कह रहा हूँ ना कि जब ये हुकूमत इनकी है ना, जब किसी और की हुकूमत केस इनके खिलाफ चल रहे होंगे, तो पहले पोलिटिकल लीडर के लिए ये कदम उठाया गया है। इसकी ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी लोगों को मसला नहीं है, वो तो पाकिस्तान में कौन बंदा है यार जो करप्ट नहीं है? चौकीदार से लेकर प्रेसिडेंट कौन सा बंदा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का ये इशू ही नहीं है। करप्शन तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। असल भट्टी साहब के नजदीक तुम्हारा वापस ना होगा, जिसकी लाठी उसकी बहस, बिल्कुल आप इस पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान तो ऐसी है जो अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में जाना है, समझा है, जहाँ तक मैंने सोचा है वो तो यहाँ नहीं कि इंसाफ नहीं है।
किस जगह पे? पाकिस्तान में इंसान नहीं है, अफजल भट्ट साहब का नस्ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर अफजल भट्ट साहब का नस्ली, क्या फ्यूचर है? अगर जो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप है वो इन हालात में वापस आती है और उसी तरह से लीड करती है, अपनी बात में नवाज शरीफ है, मरीम है, या बाकी जो लीडरान हैं उनको चाहिए कि आए। फिर तो मुस्लिम लीग नून के अलावा अभी तक कोई ऐसी जमात नहीं है जो मतलब नंबर 1 जमात हो। अगर वो जमात आती है और फिर फेस करती है तमाम हालात को तो यकीनन अगला इलेक्शन नहीं करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जब ये हुकूमत आती है, दो इसके मंशूर होते हैं, जो दो इसके पॉइंट होते हैं कि एटम बम और सरवरा लाहौर सामान लाहौर। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताऊं कि ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी 2013 में, इससे पहले बिजली का बहरान क्या था आपको याद होगा कि नहीं? 8 घंटे की रोटियां थी, तो ये तो उन्होंने कंट्रोल किया। आप उस दौर 2013 से 2018 के दौर कंपेयर कर लें, क्या जितने बहरानों का अब हुकूमत का सामना है इतने बहरान थे उस वक्त? अब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सही मिल रही है? चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, पेट्रोल सफिशिएंट है, दुनिया में पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान में जो लाइन लगे हुए हैं। तो ये जो मिस्टर तब्दीली है, ये इसने किस तब्दीली का नाम दिया था? ये कौन सी तब्दीली है? कोई नजर नहीं इसमें। इन 2 साल तो होने वाले हैं, तो इन 2 सालों में इन्होंने कौन सी तब्दीली लेके हैं मुझे बताएं। अभी आपने ये बात की है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग कमेंट्स में बोले कि पहला तजर्बा है, इनको तजर्बा नहीं है। क्या इस बार में क्या कहेंगे? क्या इनको वाकई तजर्बा नहीं है? नहीं, उनको तजर्बा था। देखिए, उन्होंने एक सूबे में हुकूमत की थी ना, वहां का तो तजर्बा था, ये नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि ऑपोजिशन रहे हैं, फिर एक जो टेन्योर है ऑपोजिशन गुजरा है, एक सूबे की उनके पास हुकूमत थी, तो इतना तजर्बाकारी का माना दिया जाएगा। अच्छा, एक और बात भी की जाती है, टाइम असल में बहुत कम है लेकिन बातें बहुत ज्यादा है, कि कहा जाता है कि इमरान खान साहिब अच्छे इंसान है लेकिन उनकी जो पार्टी है वो इनको चलने नहीं दे रही। क्या ये बात सच है? आप इसके हक में हैं? ये इनका वैसे गरीब मौकफ रहा है। जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त कहते थे कि यहाँ की जो अवाम है वो बहुत अजीम है और बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, और जो लीडर हैं वो बुरे हैं। अब जब आपने हुकूमत आई है तो उन्होंने इस नैरेटिव को उल्टा कर दिया है कि अब नवाज इमरान खान ठीक है लेकिन बाकी लोग खराब हैं। तो ये इनकी अपने जो बयान हैं ये उनमें मुमासत नहीं है। तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कोई एक बयान तो ठीक है ना। मतलब कभी जापान को जर्मनी के साथ ला देते हैं, इतना बड़ा इस लेवल पर कम से कम तुम सुबानी अगर तुम किसी चीज़ का पता नहीं है तो ट्वीट करने से पहले किसी पूछ लिया करो कि जापान कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, और आप उसको पुलिस बता रहे हैं। इस लीडर का हौसला नहीं है। खातम नबीयीन उससे जो वर्ड है वो बोला नहीं जा रहा। ये बात और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ हो सकता है हमारा 1-2 घंटे और लग जाए सिर्फ इसकी जो चीजें हैं उसको करने में। फिर कितने लोगों ने इसको आगे नंगा किया है कि इतना ठीक नहीं है, मतलब इसको अपनी जमात में बहुत से लोगों ने छोड़ा, इसको ये कह के कि ये मतलब ठीक नहीं है, ये आपने ऐसा बोला नहीं हो, मतलब इसके बाद वाइफ हो, जस्ट वजीर हो, वो नागलोश हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं। अब वो मखदूम जो है उसका मुल्तान का क्या नाम है, जावेद मखदूम, वो हो। तो अब ये एक अकेला सच्चा है, बाकी सारी दुनिया गलत है। चले आपका इमरान खान साहब जैसे हैं ये तो अवाम ही बताएगी। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो है, तरीका कहना जाएगा वो भी राइट है। नाज़रीन दोबारा खुशामदीद और अफजल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है जो भी मेहमान आते हैं हम उनके साथ क्विज खेलते हैं। अफजल भट्टी साहब को भी इस दरिया से गुजारते हैं कि भट्टी साहब आपको एक क्विज खेलना पड़ेगा। आपके पास एक सवाल होगा जिसके नीचे 2 ऑप्शन होंगे। पहला प्रश्न ये है कि अगर ये
होते तो क्या होते? जो ऑप्शन है वो है फवाद चौधरी, जुल्फकार भट्टी साहिब। ये अगर सियासत करना होते तो क्या होते? फवाद चौधरी तो शायद कोई एक्टर वगैरह होते, और जो भट्टी साहब हैं वो किसी बिजनेस अपना चाहते हैं कोई। इनमें से कौन आपको अच्छा लगता है, कौन सिर्फ अच्छा लगता है, और कौन को बस इग्नोर करें? अहमद वली साहब, शहरियार साहब, कौन आपको अच्छा लगता है, कौन बस इग्नोर करें? ये मुश्किल क्वेश्चन है, दोनों ही मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। एक आपने बताना है, शहरियार साहब, अहमद साहब। असल में अहमद साहब में ज़्यादा बनती है क्योंकि वो मेरा पुराना कुलीग है, तो शहरियार साहब का बनी है, तो अहमद और मेरे दरमियान चीज़ें वो मुश्तरक हैं, तो मेरे को अहमद साहब के साथ ज़्यादा मेरी वो यानी कि सर बता रहे हैं कि शहरियार साहब आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इनके साथ इग्नोर ना करें इस्लाम नहीं सर, दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर उसके बाद फिर शहरियार कर लें, इसमें कर सकते हैं आप दूसरी तरफ से आना चाह रहे हैं। चले इनके साथ किस तरह डिनर पे जाना चाह रहे हैं? जो ऑप्शन है वो है आइमा बेग, माया खान, मैरी शैयाद। मैं होशियार पसंद है या क्या? पसंद है। फिल्म कैसे पसंद है या प्रपोजल पसंद है? नहीं, फिल्म देखी है उसकी मैंने, तो पंजाब नहीं जाऊंगी, और एक और भी फवाद खान के साथ उसकी मूवी में खेलना। चले मैरी शैयाद को वो डिनर पे लेके जाना चाहते हैं, अगर वो मान गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहल्ले के अकेले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दो लोग आपसे लिफ्ट मांग रहे हैं, आपके पास एक को लिफ्ट देने की परमिशन है, जगह भी एक ही है। जो ऑप्शन है वो है फिरदौस आशिक इमाम, शीरी मसारी। शीरी मसारी कोई हाथ हो जाए? फिरदौस आशिक वो बड़ी लिखी मुझे लगती है, शीरी मसारी। चले शीरी मसारी साहब को इन्होंने मोटरवे पे जहां पे किसी को जगह नहीं मिलती इन्होंने दे दी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लड़ाई हो गई है और आपने किसी एक को अपनी साइड से बुलाना है कि आपकी साइड में आके। जो ऑप्शन है वो है जुल्फकार भट्टी साहब, उमैर वली साहब। जुल्फकार भट्टी साहब, उमैर वली साहब को आप बिल्कुल भी इस काबिल नहीं समझते जो आप नहीं आप ऑप्शन बताइए ना कि उनमें से कौन, तो फिर साथ में जो अपना खून होता है सबसे पहले इंसान उसको बुलाते हैं। चलिए जुल्फकार भट्टी साहब को जरूर बुलाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डूबती कश्ती में सवार हैं, आपके पास एक अपनी लाइफ जैकेट है या फिर दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी एक को देकर उसकी जान बचा सकते हैं। जो ऑप्शन है वो है उमर अब्दुल्ला, शहरियार साहिब। किसको लाइफ जैकेट देके आप उसकी जान को बचा सकते हैं? या कोई और ऑप्शन आप नहीं यूज कर सकते? नहीं कर रहे हैं नहीं यार, पहले शहरियार साहब को बचा लेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब को डूबती कश्ती में छोड़ देंगे। नहीं, मैं अलग अलग लोग बचे हैं तो बचाना है। अब मेरे को बचाना है तो मैं तो शहरियार। चले शहरियार साहब को बचा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नाम है और 3 कैटेगरीज है, मैरिज कैटेगरी, इग्नोर कैटेगरी, फ्रेंड कैटेगरी। ऑप्शन है आयशा कमर, मैरी शैयाद, आयशा उमर, मैरी शैयाद, सबा कमर। किसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, किसको इग्नोर करना चाहते हैं और किसको सिर्फ दोस्ती की हद तक? ऑप्शन दोबारा सुन लें, आयशा उमर, मैरी शैयाद, सबा कमर का प्रपोजल। आयशा उमर के साथ शादी के हासिल है। हाँ, और मैरी शैयाद दूसरी ऑप्शन है जी, उसके साथ सबा कमर प्रपोजल। और तीसरी क्या ऑप्शन थी? मैरिज याद और सबा कमर दो बाकी नहीं, बाकी करना क्या था? मैरिज, इग्नोर और फ्रेंड। अच्छा, इग्नोर करना है जी। फिर जो क्या नाम है उसका, मैरिज याद नहीं, तीसरी सबा कमर को इग्नोर कर लेंगे आप। आखिरी क्वेश्चन है कि किसकी फोन कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आएगी तो इग्नोर कर देंगे, किसकी कॉल आएगी तो बस बाद में बात हो सकती है। जो ऑप्शन है जुल्फकार भट्टी साहब और हामिद हमीद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम सरगोदा के रहनुमा हैं, अपने हल्के से इलेक्शन जीत रहे हैं, जीते भी हैं। डॉक्टर साहब से भूल मत करूँगा और उनके साथ बाद में उनसे काफी आपकी रिलेशन भी है हम के साथ से या नहीं? इस तरह नहीं, सिर्फ एक पार्टी रहनुमा की हैसियत से। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का।
असल में सब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आपको पता है कि हर प्रोग्राम का एक होता है, हमारे प्रोग्राम का एंड है, यहाँ पे टाइम खत्म हो गया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मेहमान के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाहूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये काफी लंबा है और इसके 2 हिस्सों में हम आप तक पहुंचाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के हैसियत से। देखना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए मेहमान के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।